सब इंस्पेक्टर के अलावा सबसे बड़ा मामला है आरएस 2018 और आरएस 2021 का। और एसओजी उसमें अंदर जाएगी तो कई आरपीएससी के मेंबर, कई नेता, मैंने स्पष्ट आरोप लगाया था शिव सिंह राठौर, एरे गहरे नत्थू गहरे जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो और राजनीतिक बैकग्राउंड के लोग अपनी पसंदगी के हिसाब से आरपीएससी के मेंबर और चेयरमैन बनाए जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के जरिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें किसी प्रकार की कोई मेहरबानी, दबाव या दया नहीं करनी चाहिए। कहा कि दुनिया में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 2 मिनट में किसी के मानसिक हालात को आप समझ सकते हैं, इसलिए इसको हम खत्म कर रहे हैं। तो क्या राजस्थान में ये लागू नहीं हो सकता जब केंद्र में प्रधानमंत्री कर सकते हैं? मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब को भी लिख के दिए, एजेंसीज को भी लिख के दिए, ईडी को भी दिल्ली दे के आया था, मीडिया को भी सारे बताए थे। राजस्थान में पेपर लीक का जिन अब बोतल से बाहर आ रहा है, या यूं कह लीजिए कि आरपीएससी से ही बाहर आ रहा है। सबसे पहले बाबूलाल कटारा और रामू राम राय का नाम बताने वाले बीजेपी के इस्तीफा दे चुके मंत्री, मगर मंत्री बने हुए हैं, कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने सबसे पहले इनका नाम बताया था और ये सब अब सामने आ रहा है। मैंने तो गोपनीय शाखा में जो बाबू हैं, जिनको सबकी कारस्तानी पता है, जिसमें चेयरमैन आरपीएससी भी है, ये 2 गिरफ्तार ये भी हैं, बाकी के मेंबरान भी हैं, पर उन आरपीएससी के बाबुओं को आज तक ना एसओजी ने पूछताछ की, ना पुलिस ने की। फिर भी एसओजी के इस बात का मैं धन्यवाद दूंगा, 2 आरपीएससी के मेंबरों ने जेल के शिक्षकों के पीछे भेज दिया, पर इसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सब इंस्पेक्टर के अलावा सबसे बड़ा मामला है आरएस 2018 और आरएस 2021 का इलीगल सिलेक्शन, जिसमें मैंने उस समय मीडिया को भी खाली ओएमआर सीट, जिसको बाद में भर दिया गया, वो बताई थी। और अभी 15 महीने भर पहले मैं खुद एसओजी में गया था, जो मैंने आप लोगों को भी बताया था कि एक ओएमआर शीट एक व्यक्ति की है जो इतने क्वेश्चन खाली छोड़ दिए और बाद जिस पर नॉन अटेम्प्टेड लगा हुआ है, उसी कॉपी पर उनको अटेम्प्ट कर दिया। उसमें फिर एसओजी अंदर जाए, ये मैंने एसओजी से आग्रह किया था, और एसओजी उसमें अंदर जाएगी तो कई आरपीएससी के मेंबर, कई नेता, मैंने स्पष्ट आरोप लगाया था शिव सिंह राठौर, ऐसे लोग जिन्होंने मैनिपुलेट करके अपने कई लोगों को सिलेक्ट कराया है राजनीतिक दबाव में या कुछ पैसा लेकर, वो सब धरे जाएंगे, ऐसा मेरे को भरोसा है, अगर कोई राजनीतिक दखल नहीं हुई तो। अच्छा, जिस तरह से ये सीधे आरपीएससी से ही पेपर ले आते थे, पेपर सेटिंग करने वाला ही पेपर दे देता था, मनमर्जी से इंचार्ज बनते थे और इंचार्ज बन के पेपर की एक प्रोसेस है कि किसके पास पेपर जाएगा नहीं जाएगा। चेयरमैन क्या कर रहे थे, उनके पास ज्यादा पावर है, तो आपको लगता है पूरे आरपीएससी में एक भ्रष्टाचार का एक जाल बिछा हुआ था? आमतौर पे पेपर जो है सेटर और पेपर को मॉडरेटर, वो अंतिम पेपर चेयरमैन के पास जाता है, वो अति गोपनीय है। एक आरपीएससी का बाबू प्लस चेयरमैन के बीच की बात होती है। आरपीएससी के चेयरमैन जो ये है अभी जो रिटायर हुए हैं, श्रोत्रिय जी, उन्होंने क्यों आरपीएससी के मेंबर्स को अधिकार दिया, इसमें बड़ा खेल है, जिसके कारण आरपीएससी के चेयरमैन अपनी खाल बचाने में सफल हो गए, कमाने में भी सफल हो गए, और 2 लोग जेल के शिक्षों में हैं। वो सच्चाई क्यों नहीं उगल रहे, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन आरएस के पेपर में गहराई से एसओजी जाएगी तो न ये चेयरमैन श्रोत्रिय बचेगा, न शिव सिंह राठौड़ बचेगा, न वो राजनेता बचेंगे जिन्होंने शिव सिंह राठौड़ को प्रभावित करके अपने लोगों को आरएस में चयन करवाया। जो हमारे सोर्सेज हैं एसओजी में, वो बता रहे हैं आरपीएससी के मेंबर जो गिरफ्तार हुए हैं कि सीएम हाउस से फोन जाता था कि किसके अध्यक्षता में बोर्ड बनाना है, मतलब इस तरह से कोलैप्स हो चुका था सिस्टम। ऐसा है,
ऐरे गहरे नत्थु गहरे जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो और राजनीतिक बैकग्राउंड के लोग अपनी पसंदगी के हिसाब से आरपीएससी के मेंबर और चेयरमैन बनाए जा रहे हैं और ये मुख्यमंत्री करता है ये काम। तो मुख्यमंत्री जो अपने लोगों को चयन कराएगा उस हिसाब से बोर्ड बना दिए जाते हैं, लोगों का चयन भी हो जाते हैं। तो आरपीएससी की साख राजस्थान में बुरी तरह से पिछले राज में गिर गई। साख को बनाना है तो इसमें जिसे यूपीएससी के मेंबर का सिलेक्ट करने का तरीका है वैसे बिना राजनीतिक दखलंदाजी के, बिना किसी फेवर के आरपीएससी के मेंबर बनेंगे तो ही आरपीएससी की सफाई होगी। आई मीन टू से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्ट्रक्चर द आरपीएससी, पर उसकी रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। हाँ, यही बात है कि सरकार के बस में क्या नहीं है, डिफिकल्टी क्या है। जब इतने बच्चे रो रहे हैं तो ये डिफिकल्टी भी सरकार उठा सकती है। जैसा कहा कि जोगाराम पटेल जी ने कि पुनर्गठन करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो सही है, क्योंकि एक आरपीएससी के मेंबर चेयरमैन को हटाया जाता है तो केवल राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, उसमें प्रेसिडेंट तक से अप्रूवल ली जाती है। प्रेसिडेंट तो मना तो करेगी नहीं। हाँ, नहीं करेगी, पर प्रकरण भेज के करना चाहिए। ये इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, बट रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। अब इतना ढप्पा बैठ चुका आरपीएससी का। एक एसआई भर्ती को लेकर जो बच्चे हैं वो लगातार फोन कर रहे हैं कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है और 2021 की भर्ती मार्च में कुछ गिरफ्तारियां हुई, अब जाके सितंबर में हो रही है। 250 लोग अभी रडार पे हैं, तो क्या रद्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको पहले भी जब सब इंस्पेक्टर की पत्रकार वार्ता की थी 2 साल पहले, मुझे याद है, और बीच में भी जब मैं एसओजी में गया था, जब मैंने कहा था 50% से ज्यादा इसमें फर्जी भर्ती की गई है, तो इतना बड़ा आंकड़ा पहुंच जाए तो परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के जरिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें किसी प्रकार की कोई मेहरबानी, दबाव या दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर बनना मीन्स कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक होनहार बच्चे का चयन होना चाहिए। अब ये कहते हैं कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने परीक्षा दी, पास हो गए, अब उनका हम क्या करें? यही तर्क तो कांग्रेस के मंत्री दिया करते थे रीट के समय। तो ये तर्क तो मैं इसको कुतर्क मान के चलता हूँ। कोई ऐसी मैकेनिज्म विकसित की जाए कि जिन्होंने परीक्षा कंप्लीट कर ली और उसका कोई, जैसे इन्होंने परीक्षा कराई इन लोगों की जिनकी शिकायत थी तो फेल हो गए, एक बार वैसी सबकी परीक्षा करा ली जाए जितने सेलेक्ट हो गए आरपीए में, तो आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन योग्य है कौन कुयोग्य है, तो छटनी कर लो, पर परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी और उसके बाद उन्होंने 1 जनवरी 2016 से लागू भी कर दिया कि ग्रुप डी, सी और बी की भर्तियों में साक्षात्कार नहीं होंगे। ये भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 2 मिनट में किसी के मानसिक हालात को आप समझ सकते हैं, इसलिए इसको हम खत्म कर रहे हैं। तो क्या राजस्थान में ये लागू नहीं हो सकता जब केंद्र में प्रधानमंत्री कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने ये बात सही कही है कि ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 2 मिनट 5, 10, 20 मिनट भी इंटरवल है तो आप जज कर सकें किसी का आईक्यू। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। यूआरओ परीक्षा को लेकर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वक्त बीतता जा रहा है। एसओजी कह रही है कि हमें वक्त नहीं मिल पा रहा है जांच करने का, तो फिर इसका क्या होना चाहिए? एसओजी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। स्टाफ की भयंकर कमी है, वो जितना स्टाफ मांगे उतना देना चाहिए, क्योंकि इस समय एसओजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य कर रही है, तो उनकी पूरी मांग माननी चाहिए। स्टाफ और बजट की जितनी भी आवश्यकता है उनको देना चाहिए, जो राजस्थान के बच्चों के भविष्य को बिगड़ने से रोक सके। यूआरओ की जो परीक्षा है उसके परीक्षार्थी भी मांग कर रहे हैं कि ईओ है, आरओ है, जेईएन है, आरएस 2018 है, आरएस 2021 है, जूनियर लेक्चरर है, सीएचओ है, बहुत ढेर सारी परीक्षाएं हैं जो चाहती हैं कि उनमें फिर
जांच हो और दोषी जेल के शिक्षों में जाए और बेरोजगार युवकों को, होनहार युवकों को न्याय मिले। आपको लग रहा है कि जितना बड़ा ये मामला है सरकार उतना साहस जुटा पाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो मामले हैं वो सीएम के आंगन तक जा रहे हैं, पूर्व सीएम के? देखो, पूर्व सीएम के पूरे 5 साल में हर भ्रष्टाचार का मामला मैंने मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब को भी लिख के दिए, एजेंसीज को भी लिख के दिए, ईडी को भी दिल्ली दे के आया था, मीडिया को भी सारे बताए थे, लेकिन वो सब पे कुंडली मार के बैठ गए। अब इस सरकार ने एक पहल तो आगे की है बहुत जबरदस्त कि आरपीएससी के 2 मेंबरान को पकड़ा गया, तो और बढ़ेंगे तो जो पॉलिटिकल हैंड्स हैं उनका भी पता लगेगा और मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, इस बात का मेरे को विश्वास है। तो एक बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जब बाबूलाल कटारा इतने लंबे समय तक एसओजी की गिरफ्त में रहा तो उस समय क्या एसओजी पता नहीं लगा पाई कि एसआई पेपर लीक में ये था? नहीं, एसओजी को पता था, लेकिन प्रमाण जुटाने पड़ते हैं ताकि एक्विटल नहीं हो, और इसलिए इतना समय लग गया क्योंकि रायका के जो बेटा और बेटी हैं उनको प्रमाण जुटाने में समय लगा और आमने सामने बैठाने पर प्रमाणित हो गया कि पूरी आरपीएससी इसमें लिप्त थी, और अब आगे भी पूरी आरपीएससी चेयरमैन सहित इसमें लिप्त मिलेगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो लगातार इस मसले को पिछले कई सालों से उठा रहे हैं और इनकी इस लड़ाई की वजह से ही आज पेपर लीक का मुद्दा इस मुकाम पर पहुंचा है। उम्मीद करते हैं कि भजनलाल शर्मा दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।